हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे बच्चे लोग? सब ठीक चल रहे ना? तो आपको पता होगा आप गेट सिविल पेपर के साथ साथ में गेट एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग भी लिखने का एलिजिबल है। पता है आपको? तो गेट एग्जाम में 2 पेपर लिखने का पॉसिबिलिटी है। पेपर 1 ऑब्वियसली हमारा कोर में चलेगा, सिविल इंजीनियरिंग पेपर। पेपर 2 द मोस्ट एप्ट सुटेबल पेपर एज पर द सिलेबस वाइज, एज पर द प्रिपरेशन वाइज, approximately 75% similar to our GATE civil paper। तो इसके लिए गेट एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग 75 to 80% सिमिलर टू अवर गेट सिविल सिलेबस। इसके लिए गेट ईवीएस में कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, ये पढ़ने के लिए सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है, किसका ज्यादा फोकस करना, किसका ना फोकस करना, अभी तुरंत 10 मिनट में बात करेंगे। ओनली आई एम नॉट एक्सटेंडिंग वेरी लेंथी स्ट्रैटेजी। तो आपको समराइज करने के लिए जो सब्जेक्ट पढ़ना, जो ना पढ़ना, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स वेटेज क्या है, 5 से 10 मिनट में बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ना। तो अभी बेस्ट एवर प्राइस चल रहा है 8,999 में मिल रहा है आपको अनअकैडमी का गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन। तो ये सब्सक्रिप्शन में आपको गेट सिविल सब्सक्रिप्शन मिलेगा, ईएससी सिविल सब्सक्रिप्शन मिलेगा, गेट ईवीएस सब्सक्रिप्शन। तो 8,999 में 10 महीने का सब्सक्रिप्शन, गेट प्रिपरेशन शुरू करेगा। तो क्या लेट है भैया, फटाफट डालो हमारा कोड केपी सिविल, जल्दी तुरंत सब्सक्रिप्शन ले लो। नया बैचेस भी शुरू होने वाला है। कब से? कल से 28 मई, कल से नया बैच भी शुरू होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नॉट ओनली फॉर गेट एनवायरमेंटल, हर एक सब्जेक्ट के लिए इन्हीं गेट एग्जाम में, इन्हीं सब्जेक्ट में रेगुलर 15 मार्क्स तो जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, 13 मैथ्स तो मैथ्स मैथमेटिक्स हो जाएगा 13 मार्क। ये 28 खत्म होने के बाद रिमाइनिंग 72 मार्क्स मिलेगा आपको। मजा आ रहा है भैया? एप्टीट्यूड 15, मैथमेटिक्स फाउंडेशन 13, कोर टेक्निकल सब्जेक्ट 72 मार्क। एक बात तो बोलना है, एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स टोटल 28 मार्क्स ऑलरेडी आप गेट सिविल में पढ़ने वाला है। सेम प्रिपरेशन और कोई एक्स्ट्रा पढ़ने का जरूरी नहीं होता है। सेम सिलेबस और कम सिलेबस भी। देखो, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, बस इतना ही पढ़ना भैया। तो इतना ही पढ़ना। देखो, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, पूरा सिविल का मैथ पढ़ना भी जरूरी नहीं। 4 चैप्टर से आपको 13 मार्क्स मिलने वाला इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। एप्टीट्यूड लेवल गेट सिविल से थोड़ा आसान है कंपेयर टू गेट सिविल पेपर, वेरी लेसर एप्टीट्यूड पैटर्न मिलेगा आपको। अब आएंगे हमारा कोर सब्जेक्ट के बारे में। विच सब्जेक्ट्स टू बी कवर्ड इन गेट सिविल? वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, ये पूरा आएगा। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, पूरा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में पढ़ने वाला है। देखो, दिस इज ईयर वाइज। 2021 में 16, 22 में 12, 23 में 11, 24 में 15, 25 में 14। तो ऑन एन एवरेज एक्सक्लूडिंग एयर पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट, ये निकलने के बाद ओनली रॉ वाटर इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग से आपको मिलने वाला है 13 to 15 मार्क्स। तो 13 मार्क्स तो मिनिमम है, मैक्सिमम 15 तक भी चलने का पॉसिबिलिटी। आपके पास सिर्फ 5 साल का ईवीएस पेपर है। गेट ईवीएस स्टार्टेड इन 2021। हम हर एक पेपर को एनालाइज कर लिया आपके लिए। 21, 22, 23, 24, 25 हर एक पेपर को एनालिसिस करके क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पॉइंट्स मार्क करके आपको दे रहे हैं। तो आपको मिलने वाला है बाय स्टडिंग ओनली रॉ वाटर इंजीनियरिंग एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग 13 to 15 मार्क्स आने वाला है।
वाटर रिसोर्सेस, देखो वाटर रिसोर्सेस के अंदर बहुत सारा नाम डालते हैं, ग्लोबल वाटर रिसोर्स, सरफेस वाटर रिसोर्स, ग्राउंड वाटर रिसोर्स, पूरा का पूरा सिलेबस है भैया हाइड्रोलॉजी, ओनली इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। साथ में एक काम करना है, आप जियो टेक्निकल में परमिएबिलिटी चैप्टर पढ़ना है, बस ये पूरा सिलेबस वाटर रिसोर्सेस सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी प्लस परमिएबिलिटी चैप्टर इन जियो टेक्निकल। इनसे आपको 5 मार्क आने वाला है। देखो 5, 7, 5, 5, 6 तो पक्का 5 मार्क तो मिलने वाला है। तो रेगुलरली इसका अंदर क्या आएगा, वेल हाइड्रोलिक्स पक्का 1 क्वेश्चन, परमिएबिलिटी पक्का 1 क्वेश्चन, फिर हाइड्रोग्राफ से 1 क्वेश्चन, ये तीनों में 2 मार्क्स क्वेश्चन मिलने वाला है। फ्लड रूटिंग वाला टॉपिक, हाइड्रोलॉजिक रिस्क कॉन्सेप्ट, मीन प्रेसिपिटेशन कॉन्सेप्ट, ये तीनों से 1 मार्क क्वेश्चन है। तो हाइड्रोलॉजी इतना आसान होगा बेटा आपको, पहला हाइड्रोलिक्स, परमिएबिलिटी, हाइड्रोग्राफ, देन आप पढ़ने वाला है मीन प्रेसिपिटेशन, इनफिल्ट्रेशन, हाइड्रोलॉजिक रिस्क, फ्लड रूटिंग, 1 मार्क वाला बस। एनवायरमेंटल हाइड्रोलिक्स बोल रहा है इधर, एनवायरमेंटल हाइड्रोलिक्स ये चीज कुछ एक्स्ट्रा नहीं, फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो, हाइड्रोलिक मिशनरी। तो इधर हाइड्रोलिक मिशनरी इंक्लूड, क्यों हाइड्रोलिक मिशनरी इंक्लूड है, फ्लो थ्रू वेयर्स, नॉचेस, स्पिलवेज इंक्लूड होगा, इसका वजह से हाइड्रोलिक मिशनरी इंक्लूड। एंड इरिगेशन से आपको याद हो गया डिजाइन ऑफ लाइनड एंड अनलाइनड कैनाल, इरिगेशन से पूरा इंक्लूड करके आपको 7 मार्क आने वाला है। 2025 में 8 मार्क्स के, तो देखो 8, 7, 8, 6, 8, तो अल्टरनेटिव ऐसा देके आ रहे हैं 26 में 7 मार्क्स आने वाला है। तो पूरा कंप्लीट पैकेज ऑफ एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, एयर एंड नॉइज पोल्यूशन के बारे में हर एक चीज इंडिपेंडेंटली सेपरेट कोर्स कर लिया हम। I have covered the advanced topics of air pollution in plus course, separate plus course में air pollution के बारे में बात किया। 13 मार्क्स देखो, 12, 14, 15, 12, 12, तो 13 नहीं 12 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। एयर पोल्यूशन आपको सेपरेट कोर्स, एयर एंड नॉइज इंक्लूडेड, आपको 16 to 18 आवर्स क्लास चलेगा। तो आने वाला है 10 मार्क तो मिनिमम है, पक्का मिनिमम 10 मार्क तो 20 आवर्स 20 घंटा पढ़ने के बाद 10 मार्क आने वाला एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, इतना इंपॉर्टेंट चीज होता है। ये तो बहुत मुश्किल वाला भैया, क्योंकि ये सेपरेट कोर्स है, सॉलिड हैजर्डस वेस्ट, इसका अंदर इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट, हॉस्पिटल सॉलिड वेस्ट, हैजर्डस वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हर एक टाइप ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, हर एक चीज बात करना। There is a special exclusive KPSR course on solid waste management, तो इससे आपको मिलेगा 10 मार्क। दोनों से देखो, एयर पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट, ओनली बाय एयर पोल्यूशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपको मिलने वाला है 20 मार्क्स मिलने वाला है। अगेन दोनों का स्पेशल कोर्सेस है, नॉट सिविल रिलेटेड, सिविल के साथ और स्पेशल कोर्स याद करना, along with the civil engineering course of air pollution solid waste, एनवायरमेंटल कोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन सॉलिड वेस्ट भी करना है। तो ओवरऑल आपको जो मिलने वाला है, कोर गेट सिविल सिलेबस से 45 मार्क्स प्लस मैथ एप्टी 28 प्लस 45, देखो इतना आना 73 मार्क्स आने वाला है। दिस मच 73 मार्क्स आ रहा है भैया ओनली बाय प्रिपेयरिंग सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस, एक्स्ट्रा एयर पोल्यूशन, एक्स्ट्रा सॉलिड वेस्ट। एडिशनली क्या पढ़ना, एडिशनली इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के लिए 10 मार्क आने वाला है भैया, इसमें ये पूरा सिलेबस है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, वाटर केमिस्ट्री, सॉइल केमिस्ट्री, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री। यहां से आपको फोकस करना आयोनिक स्ट्रेंथ, पीकेए, सॉल्युबिलिटी स्टडीज। तो एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सेल केमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबायोलॉजी एंड हेल्थ पूरा है। इससे आपको आने वाला है 8 मार्क, 7, 8, 9, 8, 7। देखो डीएनए से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है,
बैक्टीरिया और एंजाइम से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको। तो फुल फोकस इसके आप करना वाला है एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। तो आगे बढ़ते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम जनरल स्टडीज में भी ये टॉपिक्स है। ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इससे 4 मार्क आने वाला है। इकोलॉजी भी इंक्लूड किया इसका अंदर, देखो ग्लोबल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, इकोलॉजी एंड वेरियस इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, ये पूरा याद कर लिया इसका अंदर। पूरा याद करने के बाद आपको मिलने वाला भैया 4 मार्क। तो फिर नेक्स्ट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहां से आ गया एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, एनर्जी एनवायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहां से मिलने वाला 5 मार्क। तो पूरा मिलने के बाद देखो 5, 4, 8, 10, तो 18, 22, 27, 73 मार्क्स प्रीवियस वाला से आएगा कोर टेक्निकल सिविल से। रिमाइनिंग 27 मार्क्स आपको मिलने वाला है कंप्लीट केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोलॉजी, यहां से मिलने वाला है। तो बहुत बच्चे लोग को ये पता नहीं गेट सिविल के साथ एनवायरमेंटल लिखना पॉसिबल है। आपको पता हो गया सक्सेस डज नॉट कम टू यू, यू हैव टू गो इट। सो यू आर गोइंग टू अचीव योर सक्सेस इन गेट ईवीएस। गेट ईवीएस में सक्सेस आने के लिए क्या करना भैया, गेट ईवीएस में सक्सेस आने के लिए हम नया बैचेस लॉन्च कर रहे हैं। कब से? कल से 28 में 5:30 PM न्यू बैचेस फॉर गेट ESC 2026 एंड 2027, सिविल इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल साइंस, दोनों के लिए, सिविल पेपर से पढ़ने वाला के लिए, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ने बच्चे के लिए, दोनों के लिए नया बैचेस लेके आ गया कल इवनिंग 5:30 PM के लिए। तो तुरंत ज्वाइन करो हमारा नया बैचेस, श्रेष्ठ बैच एंड वर्धन बैच। तुरंत आप लगा दो हमारा यूनिवर्सल कोड केपी सिविल। तो इसका अंदर क्या आने वाला, हमारा सब्जेक्ट आने वाला है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर सिविल। आपको 10 मार्क मिलेगा सिविल से, एनवायरमेंटल से आपको 15 मार्क्स आने वाला है। तो इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अभी आ रहा है आपके लिए, तो हम लेके आ रहे भैया। तो स्प्रेड करो, एक बात तो स्प्रेड करो, केपी सार एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग अनअकैडमी प्लस में लॉन्च कर रहे हैं कल 5:30 PM शाम में। तो ये तो स्प्रेड करना। दूसरा, केपी सार गेट ईवीएस बैच लॉन्च कर रहे हैं, कब से? कल से। हर एक सब्जेक्ट को मेरा जिम्मेदारी है, आ जाओ आप, मेरा यूनिवर्सल कोड केपी सिविल लगा दो, आ जाओ अनअकैडमी में, पढ़ लो, क्रैक योर ड्रीम्स, लेट्स क्रैक इट।